जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ देखिए, जिन भी लोगों का रेलवे ग्रुप डी में पीईटी के लिए क्वालिफाई हुआ है उन सभी लोगों के मन में एक डाउट आ रहा है और बार बार मुझे यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि सर आखिर हमारा पीईटी कहाँ पर होगा। और यहाँ दूसरा जो सवाल आ रहा है, पहला सवाल तो ये है कि पीईटी आपका कहाँ होगा, यानी कि पीईटी आपका आपने जिस जगह से फॉर्म भरा है उसी जगह पर पीईटी होगा या फिर जहाँ आप रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी आईडी यहाँ राजस्थान की है और आपने फॉर्म यहाँ मुंबई से भरा है, तो आपका पीईटी राजस्थान में होगा या फिर मुंबई में होगा, ये सवाल सबसे बड़ा आ रहा है। दूसरा जो सवाल है कि आखिर पीईटी जो है उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर चाहिए होंगे। और तीसरा जो सवाल आ रहा है कि आखिर पीईटी के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, पीईटी के लिए एडमिट कार्ड कितने दिन बाद यहां पर जारी किया जाएगा। अब सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें सबसे पहले हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और अभी आपने कट ऑफ के अंदर देखा भी है कि हमारी जो कट ऑफ है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर सभी जोन की मैच हुई है, जो कट ऑफ हमने आपको बताई थी। अब यहाँ देखिए, पीईटी सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि पीईटी आखिर कब से शुरू होगा। तो देखिए, पीईटी आपका जो शुरू होगा, 2 जोन ने यहाँ पर अपना पीईटी का डेट अनाउंस कर दिया है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आपका सिकंदराबाद का पीईटी का डेट अनाउंस हुआ था 12 जनवरी से, यानी कि 12 जनवरी से आपके सिकंदराबाद का पीईटी स्टार्ट होगा, तभी मैंने आपको बोल दिया था अब जिस भी जोन का पीईटी स्टार्ट होगा वो 12 जनवरी के बाद होगा। और कल शाम को ही आपका नोटिस आया है जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 19 तारीख से जो पीईटी है वो यहाँ पर चेन्नई बोर्ड का स्टार्ट होगा, यानी कि चेन्नई बोर्ड का जो पीईटी है वो 19 जनवरी से स्टार्ट होगा। आप देख लीजिए, अब तीसरा जो भी जोन यहाँ पर आएगा वो 19 जनवरी के बाद आएगा। 19 जनवरी से पहले अब किसी भी जोन का पीईटी यहाँ स्टार्ट नहीं होगा, इस बात को लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली चीज जो है साबित हो गई है कि जब अब पीईटी की डेट जो अनाउंस होगी, जैसे जैसे यहां पर जो भी जोन यहां पीईटी की डेट अनाउंस करेगा वो उससे अगली डेट पर यहां पर अपनी पीईटी स्टार्ट करेगा। तो यानी कि आपका जनवरी भी जाने वाला है पीईटी में, वो तो जाएगा ही जाएगा, और आपका फरवरी भी यहां पर पूरा पीईटी में निकल जाएगा। और सभी जोन जो है धीरे धीरे अपनी पीईटी की डेट यहाँ पर अनाउंस कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 जोन एक साथ मिलकर यहाँ पर पीईटी की जोन जो है रेलवे अनाउंस कर दे। 3-4 जोन की एक साथ मिलकर भी यहाँ पर रेलवे पीईटी की डेट अनाउंस कर सकता है, और हो सकता है 2 या 3 जोन की यहाँ पर एक साथ कंबाइंड करके पीईटी की जो डेट है वो अनाउंस कर दे, या फिर सेपरेट तरीके से जैसे अभी दे रहा है उसी तरह से हर एक जोन अपनी अपनी पीईटी की डेट जो है अनाउंस कर सकता है। तो ये तो हो गई कि पीईटी यहाँ पर आपका कब से स्टार्ट होगा। अब आता है कि पीईटी जो है वो कहाँ पर होगा। तो देखिए, पीईटी जैसे आप मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं और आपने जो फॉर्म भरा है वो चेन्नई से भरा है, तो आपका जो पीईटी है, पीईटी देने के लिए आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, यानी कि चेन्नई जोन में ही आपका पीईटी होगा। चेन्नई के आसपास के जहाँ जहाँ तक चेन्नई बोर्ड जो आता है वहाँ पर जहाँ पर भी चेन्नई में जो है पीईटी लिया जाता है, जिस ग्राउंड में पीईटी लिया जाता है वहाँ पर आपका पीईटी लिया जाएगा। तो आपको राजस्थान से चेन्नई जाना पड़ेगा पीईटी देने के लिए, और जॉब करने के लिए भी आपको वहीं जाना पड़ेगा, ये भी एक चीज़ है क्लियर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको चेन्नई ही जाना पड़ेगा अगर आपने चेन्नई से फॉर्म भरा है तो। ये तो बात हो गई यहाँ पर पीईटी आपका कहाँ होगा। अब दूसरी बात है कि पीईटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको चाहिए। देखिए, पीईटी में आपसे कोई खास डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक नहीं होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, लेकिन पीईटी के अंदर आपकी जो आईडी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आईडी पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10 अगस्त है, तो 10 अगस्त 1994 है, तो 10 अगस्त 1994 पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका नेम वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जो भी नेम आपने अपने फॉर्म में फिल किया था वो नेम और आपकी आईडी में नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। फोटो वाली आईडी आपकी होनी चाहिए, फोटो आपकी क्लियर उस पर दिखाई देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आईडी में आप क्लियर है या नहीं है, जो भी चीज़ आपकी अगर मिस्टेक भी हो रखी है तो आप पीईटी से पहले इन सारी चीज़ों को सही करवा लीजिए। तो ये तो हो गई आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो ऐसे कोई खास डॉक्यूमेंट की पीईटी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट, एक एक डॉक्यूमेंट जिसमें कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको कितनी चाहिए वो भी हमने डिटेल से बताया हुआ है, और वो वीडियो आपको जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और पीईटी किस तरह से लिया जाता है, ओरिजिनल पीईटी का वीडियो हमने बना रखा है 2018 वाले ग्रुप डी का, तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पीईटी किस तरह से होता है, किस तरह से यहाँ रनिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर पूरा वीडियो आप देखकर नहीं जाते हैं तो रेलवे ग्रुप डी की हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट के अंदर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के पीईटी के लिए क्वालिफाई किया है तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर तीसरा जो सवाल है कि एडमिट कार्ड आखिर कितने दिन पहले यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, कम से कम 7 से लेकर 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट का यहाँ मान लीजिए SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फ्री पास दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि यहाँ पर आपके जोन के अंदर जाकर ही आपका पीईटी होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी और अदर स्टेट में रहते हैं और आपने फॉर्म किसी दूसरे जोन से भरा है,
यानी कि दूसरे स्टेट के जोन से भरा है, तो यहाँ पर वहाँ जाने के लिए आपको फ्री पास दिया जाएगा SC/ST कैंडिडेट को। तो SC/ST कैंडिडेट को वो पास जो दिया जाता है वो कम से कम 7 दिन पहले दिया जाता है। तो 7 दिन पहले मानकर चलिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है PET के लिए वो कम से कम 7 दिन पहले तो जारी कर दिया जाएगा, और हो सकता है इससे भी पहले आपका जारी कर दिया जाए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 7 दिन, और मैक्सिमम हो सकता है 10 दिन पहले भी यहाँ पर आपका PET के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए। तो ये सारे सवाल जो थे ये सभी कैंडिडेट के द्वारा बार बार पूछे जा रहे थे, और मैं समझता हूँ कि अब आपको क्लियरली ये हो गया होगा कि सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है और आपके सारी चीज़ें आपको कैसे यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर वीडियो में फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोई शिकायत आपको करनी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुला है, वहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर हमसे आप डायरेक्टली पर्सनली भी बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दे रखा है नीचे, उस पर भी जुड़कर आप किसी भी तरह का अपना सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।